हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं वन दरोगा उत्तराखंड का स्पेशल कोर्स की वीडियो क्लासेस सुपर 50 बैच की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 जो भी आप देख रहे हैं आपको थंबनेल या वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, राइट। आपको भी अगर सभी जो वीडियो क्लासेस एक्सेस करनी है तो क्या करना होगा और फिर आप इस पर्टिकुलर के बाद अपना वीडियो लेक्चर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं फिर भी आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि वहीं पर सभी मटेरियल आपको मिलेंगे और जेन्युइन स्टडी मटेरियल भी मिल जाते हैं। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है @UK पब्लिकेशन, यानी कि उत्तराखंड PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको लेनी कैसे हैं क्लासेस? वन दरोगा के कोर्सेज होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी, हैंड रिटन PDF मिलेंगी और प्रीवियस क्लासेस सभी आप एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। लेना बहुत सिंपल है, सिर्फ 499 रुपीज़ का कोर्स है, लाइफ टाइम आपको ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहां पर सभी वीडियो प्लस PDF आपको एक साथ मिल जाएंगी। नाउ कुछ इस तरह का आपको ऐड करने के बाद सुपर 50 बैच में ऐड किया जाएगा। हमारे 2 से 3 ग्रुप हैं, सभी ग्रुप में 50 मेंबर्स हैं, इस ग्रुप में 38 हैं, अभी भी सीट आप अवेल कर सकते हैं, राइट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, देखिए इसमें पूरे आपको PDF और वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। रिसेंट में ही हमने अपलोड किया है वीडियो नंबर 6 और सभी की लेंथ जनरली 40 से 50 मिनट है, तो 6 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, ये मैटर का है। तो इसी तरह के सभी वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए आप सुपर 50 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। चलिए वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 1, 2, 3 जो भी आप देख रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू। पढ़ाया है वो आप जो है रिवाइज भी करो, ठीक है। बेस मिथिल ऑरेंज को येलो में कवर करता है, एसिड जो है रेड में कन्वर्ट करते हैं, बेसिस येलो में कन्वर्ट करते हैं मिथिल ऑरेंज को। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर मिथिल ऑरेंज अगर एसिड में जाएगा रेड में कन्वर्ट होगा, बेस अगर उसमें जाएगा तो येलो में कन्वर्ट होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के जो एग्जाम्पल हैं कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, और ये एक तरह से बहुत रिएक्टिव भी होते हैं। अगर आप पोटेशियम और सोडियम को देखोगे तो ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पानी में घुल जाते हैं उनके बेस भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल, जनरली बेसिस कौन होते हैं? एल्कली या एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। वीक बेस कौन सा हो गया? आयरन हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी बात आएगी। आपको स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन पता होगी ऑब्वियसली, कि जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, जो पानी में पूरी तरह घुल नहीं पाता उसे वीक बेस कहेंगे। तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है क्यों? बहुत सिंपल सी बात आएगी, 4 ऑप्शन आएंगे आपके और 4 ऑप्शन में बोलेंगे इनमें से वीक जो बेस है वो उसमें से ढूंढ के निकालो, और उसमें ही मान के चलो आप 100% गलत कर दोगे अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ तो, क्योंकि उसमें यार छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती। 100 क्वेश्चन साइंस के आएंगे ना, तो उसमें एग्जाम्पल आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली गलत कर जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस मुंह में याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। कोई कहेगा वीक कौन से हैं? आयरन, अमोनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उनको बताते रहो, वो थक जाएं, आप बोलते बोलते ना थको, वो सुनते सुनते थक जाएं। इतना आपको रिवीजन होना चाहिए अगर फॉरेस्टर रैंक 1 लानी है तो। ट्राई ये करो सभी लोग रैंक 1 लाने की, ऐसा नहीं कि मुझे एक सीट चाहिए। रैंक 1 नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ साइंस आ रही है यार, साइंस में तो आगे रहो सबसे, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद रिवाइज करो इन सब चीज़ों को। एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया बहुत सिंपल है, यूज टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड। ज़्यादातर एक्वारीजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। HNO3 और HCl के कॉम्बिनेशन से बनता है, सोना पिघलाने का काम, बड़े बड़े जो मेटल्स को पिघलाने के काम करता है एक्वारीजिया। जनरली अगर पूछा जाए सिल्वर को गोल्ड से भी सेपरेट करने का ये काम करता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपसे टू द पॉइंट 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। कोई बोलेगा ऑयल ऑफ विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल तो आपने नीला ठोटा वगैरह ये सुना होगा, बट ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, क्योंकि ये सभी कार बैटरीज में यूज़ होता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल सभी कार बैटरीज में H2SO4 एक तेल की तरह यूज़ होता है, ठीक है, एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है, एक एनर्जी के स्रोत की तरह यूज़ होता है। तो H2SO4 किंग ऑफ एसिड होता है,
H2SO4 ऑयल ऑफ विड्रॉल भी उसे कहते हैं क्योंकि सभी कार बैटरीज में यूज़ होता है। H2SO4 किंग ऑफ एसिड भी कहलाता है। सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। एक और चीज़ याद रखना, H2 किंग ऑफ एसिड एक ऐसा एसिड जो सभी के साथ रिएक्ट करता है, बट डाइल्यूट जनरली देखिए कंसनट्रेटेड जो H2SO4 है वो सभी के साथ डिजॉल्व हो जाता है, बट H2SO4 में सिल्वर रिएक्ट नहीं करता। एक चीज़ याद रखना ये, ठीक है। अब डेली लाइफ का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिज होता ना, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, फिज साउंड आती है, ठीक है, फिज साउंड बोलते हैं उसे जब ऐसे ढक्कन खोलते हो। तो उसमें होता क्या है कि उसमें कार्बोनिक एसिड H2CO3 का डिकम्पोजिशन होता है CO2 बबल्स में, ओके। तो जो फिज साउंड होती है वो CO2 के कारण होती है, बट अगर और ज़्यादा उसके पीछे आप पढ़ोगे तो वो कार्बोनिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब H2CO3 टूट जाता है, H2CO3 टूट जाता है CO2 में और फिज की आवाज़ निकालता है, ठीक है। अचार को कांच के डिब्बे में क्यों रखा जाता है, बल्कि कोई धातु वाली मेटल्स वाली चीज़ वाले डब्बे में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो एक टॉक्सिक जहरीला पदार्थ बना देता है, इसलिए हम अचार को ग्लास के डब्बे में रखते हैं। अब मैं थोड़ी जो बेसिस के कुछ कंपाउंड बताता हूँ ताकि उनके बारे में अगर पूछा जाए तो आपका आंसर हमेशा सही निकले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम से लग रहा ना कैल्शियम, और कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट होंगे फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ होगा, सिंपल सी चीज़। ब्लीचिंग पाउडर आप सबको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मछली मारने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर होता है। प्लास्टर बनाने के लिए, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट वाला ना है ना, कैल्शियम वही। वॉशिंग है। अब जो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉफ्टनिंग वाटर, ये देखो वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम आता है। हेयर फ्रॉम लेदर कैन रिमूव, अब लेदर में बहुत बार क्या होता है हमारे बाल भी चिपक जाते हैं आउटर सरफेस में, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तो सॉफ्टनिंग वाटर, ये चीज़ याद रखना। एक लेदर में से जो हेयर्स हैं उसको भी रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। ये छोटी सी चीज़ है बट इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड शुगर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ओके। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर कोई बोले उसका फॉर्मूला बताओ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही उसका फॉर्मूला होता है और इसका pH 10 होता है। इसका pH कितना है? 10 है, ठीक है, ये याद रखना। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही है ड्रग्स है, साबुन बनाने के काम, पेपर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, मेटल को डीग्रीस करना है, ठीक है, घरों को साफ करना है। फिर इसके बाद है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाने के काम में आता है, शैम्पू, शेविंग क्रीम। तो ये तो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपके मुंह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कोई कहेगा क्या यार, अगर ट्रिक बतानी है तो थोड़ी जो है डेली लाइफ की बेसिस पर सोचोगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। मैं कहूँगा शेविंग क्रीम है, आप शेव कर रहे हैं, आप बालों को धो रहे हैं, बॉडी वॉश कर रहे हैं, सोप चाहिए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें एक क्षमता होती है कि CO2 SO2 गैस इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, KOH, ठीक है। तो शैम्पू, साबुन ये हो गया, तो KOH, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक बना लेते हैं हम, केश मतलब बाल, तो बाल को धोने के लिए तो केश ही चाहिए, केश क्रांति है तो KOH, ठीक है। तो अब ये आई थिंक आप नहीं बोलोगे जब भी रिवीजन करोगे, ओके। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का, MgO रिफ्रैक्टरी मटेरियल फर्नेंस में, ड्रग्स में, रबड़ में, ये सब होता है, ठीक है। तो बेसिस के कंपाउंड भी बता दिए कौन किस में यूज़ होगा, केश क्रांति KOH, बाल, शैम्पू, शेविंग क्रीम इसमें भी यूज़ होता है। नाउ अब जो टॉपिक आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NCERT में साफ सी बात है कि ये टॉपिक नहीं दिया गया होगा बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है 3 थ्योरी के बेसिस में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो H+ जो आयन है वो देते हैं, बेस वो हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। अब कौन सी थ्योरी ये कहती है जो ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करे,
तो वो क्या होता है, एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉवरी थ्योरी। आपको पूरा डिराइव नहीं करना, आपको 11वीं-12वीं की पूरी केमिस्ट्री नहीं जाननी या बीएससी की केमिस्ट्री नहीं जाननी कि हाँ ये पूरा बताओ आप, ठीक है, या आपको ये समझो, नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपसे एमसीक्यू में टू द पॉइंट पूछा जाएगा कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉवरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन को देते हैं वो एसिड होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए याद रखो, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेसेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, प्रोटॉन को जो लेते हैं वो बेस हो गया, प्रोटॉन को जो देते हैं वो एसिड हो गया, ठीक है। लुईस एसिड और बेस वो क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं, बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं या लोन पेयर होता है जिनके पास, ठीक है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का तो ये तीनों याद रख लेना। ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी में जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा। इस पे लुईस एसिड बेस में इसमें उल्टा होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, जो डोनेट करेगा वो बेस, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी में थोड़ा सा रिवर्सिबल होता है। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी में अगर एक याद कर लो, प्रोटॉन देता है तो एसिड में प्रोटॉन लेगा वो, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। तो इन तीनों के बेसिस पे ही आपसे पूछा जाएगा कि एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और बेसिस क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ओके, अब मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखे गए हैं जो आपके पेपर में एमसीक्यू में आएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, आपसे पूछा जाएगा लुईस एसिड या लुईस बेस कौन सा है, ठीक है। तो याद रखो, अभी कुछ बज रहे हैं रात के 3 बज रहे हैं मे बी, और कल शाम को इसका टेस्ट होगा, याद रखना, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो मैं आपको बिल्कुल पूरा स्ट्रिक्ट करके रहूँगा कि कोई चैप्टर हो रहा है तो मैं उसके एमसीक्यू भी आपको लाइव आपसे पूछूंगा ताकि आप पढ़ो, ठीक है। और सभी लोग एक्टिव रहें ग्रुप में, ये चीज़ याद रखना, एक्टिव नहीं रहोगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है, पढ़ने का। ओके, लुईस एसिड H+, K+, Fe3+, BF3, ठीक है, ये याद रखना, BF3 लुईस एसिड होता है। CO2, SO2, AlCl3, Br2। लुईस बेस OH, FS, SO4, H6H3 या NH3। यहाँ पर BF3 एसिड होता है, लुईस बेस NH3 होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे यार वो कैसे, मैं कहूँगा देखो, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के सभी में 1-1 होता है। तो ऐसा होता है कुछ, ये देखो, ये इसके साथ पेयरिंग, ये किसके बाद, ये इसके बाद लोन पेयर बच गए ना। अब ये डोनेट कर सकता है, तो जो डोनेट करेगा वो हमने क्या कहा, बेस होगा। तो ये देखो, लुईस बेस जो डोनेट करता है लोन पेयर NH3 हो गया ना, इसलिए। नाउ अब आ जाते हैं सॉल्ट में। तो मैंने एसिड बेस लुईस एसिड तीनों की थ्योरी बता दी, जिससे एमसीक्यू आपका सॉल्व हो जाएगा, वो थ्योरी बता दी। आप देखना, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, इसमें से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो हम क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं, सिंपल सी ट्रिक। तो हमने NCERT प्लस रेफरेंस प्लस टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो हमसे आगे जाए, सिर्फ आगे तभी जाएगा जब वो आपसे ज़्यादा रिवीजन करेगा, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए, सॉल्ट क्या होता है, कैटाइन ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम ए बेस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट वीडियो एक्सेस चाहिए तो आप गिवन से वीडियो पूरा एक्सेस कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। 7505134891 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस तरह से वीडियो लेक्चर है। और वीडियो लेक्चर के सैम्पल्स ये हम आपको यूट्यूब में फ्री में भी दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ भी है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग पर, डेली के बेसिस पर 6 AM पर हर दिन ये क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी। थैंक यू।